हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया है तो 800 रुपये का 3 वर्ष में कितना हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट पूछा है। देखो भाई 800 रुपये हैं ये, और ये कितने 956 हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो जाता है। तो कितने का डिफरेंस है इसके अंदर 965 यानी कि 156 का अंतर है। ये होगी ब्याज, अंतर गुणा 100 बट्टे कितने पर 800 इंटू टाइम कितना भाई साहब इसके अंदर 3 वर्ष। 0 से 0 इसे काटेंगे 8 दिया 24, 156 बट्टे 24 इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का भाग देंगे 6.5% ये रेट होगी इसकी। वो कह रहा है दर 4% बढ़ जाती है, तो पहले 6.5% प्लस 4 बढ़ाएंगे तो 6 और 4 10, 10.5% रेट हो जाती है। तो 800 रुपये का 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो सीधा सीधा बात है 3 वर्ष में 8 इंटू 3, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो नहीं 800 मल्टीप्लाई बाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, 0 से 0, 8 दिया 24 इंटू 105 गुणा करेंगे 24 पंजे 120, 120 के 120 और 24 एकन 24 24 में 1 जोड़ेंगे तो 24 पंजे 120 और 1 करके 24 एकन 24 और 1 25, यानी कि 252 ये ब्याज आ गई। तो पूछा 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 800 प्लस 252, 8 और 2 10, 1052। अब देखो इसके शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल ये इसका शॉर्ट ट्रिक देखो भाई 800 रुपये का 3 वर्ष की दर से 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जो, तो यहाँ से कितना 1% की वैल्यू इंटू 4 और 3 वर्ष का 3, तो 3 8 8 चौक 32, 32 या 96, तो ये हो जाता है 96 प्लस 956, ये आ जाएगा मंटा 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10, 1052। ये इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। पहले इसमें क्या निकालेंगे, हमें रेट नहीं पता तो रेट याद करेंगे सबसे पहले। तो भाई देखो हमारे पास मूलधन कितना है 2100 रुपये और साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा अमाउंट कितना हो जाता है 2352 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस 2100 माइनस 252, ये क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट हो गई है हमारे पास। अब सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो गई 252 रुपये, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है 2100 मल्टीप्लाई समय कितना इसके अंदर 2 वर्ष, ये थे 0, इसे काटेंगे 21 एकन 21 4 बचेंगे 21 दूनी 42, 2 से काटेंगे 6%, कितनी होगी दर 6%। वो बोल रहा है यदि ब्याज की दर 1% घट जाए, 5% माइनस 1% घटाएंगे तो कितनी 5% हो जाए, तो नया ब्याज क्या होगा 21 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 यानी कि 210, ये नया ब्याज हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी याद करते हैं या देखो भाई ऐसे भी याद करते हैं 2100 गुणा क्या है 1% घटाइए तो 5% और समय कितना 2 बट्टे 100, इसलिए हम इसे 5 दूनी 10 और 2 से 10, इसलिए हम 1% की वैल्यू लेकर याद कर सकते हैं इस चीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उसी दिन एक दूसरा व्यक्ति को 6 से 1/4% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो भाई एक व्यक्ति ने 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 4 इंटू 2
उधार लेता है साधन की दर से, उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को इतने की दर से उधार दे देता है। तो इसका देखेंगे 5 4 दूनी 8 8 5 40 400 रुपये हो जाता है ये, ठीक है ना। अब इसी को देखो, इसी धन को 500 6 चौक 24 और 1 25 बट्टे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 100, 0 से 0 2 से 2 और 2 से 25 25 25 625। इससे टोटल कितना मिला 625, इससे कितना मिला 400। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 652 माइनस 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 522। ये इसको टोटल लाभ हो जाएगा, मतलब दोनों का अंतर का लाभ है ये। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की राशि क्या है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 रुपये साधारण ब्याज की दर पर 5% पर, अब देखो यहाँ से 1% वैल्यू लगाएंगे कितनी हो जाएगी 40 इंटू 5% लगाता है। और क्या ज्ञात करवाए इसमें, ताकि उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाए 500 हो जाए, तो दर निवेश से। अब सेकंड क्वेश्चन पर जाएंगे 3500, 35 का 1% और 4%, तो उससे निवेश के साथ शेष धनराशि इनके इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 3 7, यानी कि 2,500 रुपये और बचेंगे भी। तो किस दर से निवेश करें शेष धनराशि को, यानी कि X% मान लो या कुछ भी मान लो, निवेश करें ताकि उसकी वार्षिक औसत आय 500 रुपये हो जाए। चलो देखते हैं इसको। देखो इसे 25 चौक 5 चौक 20, यानी कि 200 हो जाएगा। इसे काटेंगे 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा। इसे काटेंगे 25x, इसे सभी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25x प्लस 0 4 और 340, टोटल बराबर कितने करवा रहा है 500 के। 25x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 340, तो ये बचेगा 0 6 और यहाँ हो जाएगा 4 1 25x। ये ना रेट लिख रही है हमारी, ठीक है ना। तो x बराबर 160 बट्टे 25, 25 छिक्के 150 और 10 बचेंगे, पॉइंट लगेगा 0, 25 चौका 100, 6.4%। क्या लिख रही आएगी ये वाली ना रेट आ जाएगी इसके लिए, ये वाली 6.4%। क्वेश्चन नंबर 5, 500 रुपये 2 वर्ष के भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त, अंतर है 2.50, तदनुसार उनकी दरों में अंतर क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। 500 मूलधन इंटू दर, यानी है ही नहीं पता नहीं, R1 इंटू 2 बट्टे 100 माइनस वही 500 रुपये इंटू R2 इंटू 2 बट्टे 100 बराबर डिफरेंस कितना है 2.5। अब देखो भाई इससे तो ये काट लो, इससे ये काट लो, 5 दूनी 10, R1 माइनस 5 दूनी 10 R2, ये बराबर 5 दूनी 10 R2 बराबर 2.5। तो R1 माइनस R2, इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा ये 2.5 इंटू 0 बट्टे डिवाइड 1 पॉइंट और आगे पीछे हो जाएगा तो 2.0। ये इसका आंसर है। ये परसेंट में कर देंगे, ये वाला, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14%, बी ने 14% साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% लिया। ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172, ब्याज इंटू 100 बट्टे कितना है भाई साहब 1200। इससे हमारा औसत रेट प्राप्त हो जाएगा। समय कितना है प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए, ये रहा समय 1 0 से 0, इसे काट लो भाई साहब, 4 7 और दोनों नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 छिक्के 12, 2 ते 6 पूत, 2 ते काट लो इसे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 ते 3 पूत, कितना होगा 43 बट्टे 3%। औसत दर बन गई, ए इधर इसे लाएंगे 43 बट्टे 3, तो 14 42, 42 में तो 43 में तो 42 जाएंगे तो 1 और 15 तिया 45, 45 में तो 43 जाएंगे तो 2, यानी कि जो धन था वो 1:2 में होगा। तो 3 यूनिट बराबर
3 यूनिट बराबर है हमारे पास धन था 1200 रुपये। 3 से कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारे पास 400। उसने पूछा किसका, ए के लिए, तो ए बारह कितना है, नहीं ये पूछ रहा है तो ए ने लिया था, तो इससे मान लो 800 रुपये, इससे 800 रुपये और इससे 400 रुपये। जिसका भी पूछा हो उसने बी का पूछा हो तो बी का और ए का पूछा है तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये, कोई धन 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये, यानी कि डिफरेंस एक यहाँ से 25, यानी 1 साल का 25, हमें 2 का चाहिए, 25 दूनी 50, इसमें से माइनस करेंगे तो 500। वो मूलधन कितना था, 500 था। वो पूछ रहा 4 वर्ष में वो हो जाएगा, सीधा सीधा 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 1 की वैल्यू 5 इंटू 4, और देखो भाई 4 वर्ष में हो जाएगा, 1% की वैल्यू 5 आएगी यहाँ से। अच्छा, अभी यहाँ पे रेट और पता करनी है हमें, ठीक है ना। रेट कितनी होगी, देखो भाई 1 साल का ब्याज कितना है 25, और यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 25, 5% रेट आ जाएगी, 5 लगाएंगे इसमें, 5 चौक 20, 20 पन 100। क्या पूछा है इसने, इसने धन पूछा है यानी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 100 रुपये ब्याज आएगी उसकी, तो 500 रुपये में और जोड़ेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। क्या हो जाएगा इसका 600 रुपये, ये धन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक पुत और देख लो इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना, यानी कि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना। यहाँ से इन दोनों का वर्षों का अंतर 1 वर्ष है, ठीक है ना, और 25, तो इन दोनों का डिफरेंस 25, 25 दूनी 50, 500 घटाएंगे यहाँ से 500 आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा हमारा मूलधन। अब हमको चाहिए दर, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हमारे पास 25 रुपये, तो 25 रुपये, और यहाँ से 1% की वैल्यू लगाएंगे, तो 55 25, यानी कि 5% हो जाएगी इसकी दर। अब उसने पूछा क्या है 4 वर्ष का वह धन कितना हो जाएगा, यानी कि ये पूछ रहा है मिश्र धन, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 5 चौक 20 और 100 जोड़ेंगे तो 120, तो इसमें से 1% की वैल्यू लगाएंगे कुछ, तो 12 पन 60, यानी कि 600। ये सीधा सीधा हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ से। अरुण 20,000 रुपये 2 दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये और 8% साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, यानी वो कुल राशि का कितना 10% लाभ चाहता है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, सही है ना। तो कुल लाभ वो कितना चाहता है 2,000 रुपये, ठीक है, अपनी कुल राशि से, और शेष राशि को किस साधारण ब्याज की दर से देना चाहिए कि उसे इच्छित लाभ हो जाए, ठीक है ना। 2 वर्ष में देता है, पहले को 12, दूसरे को 8% की दर से देता है, और कुल 10% का लाभ चाहता है, उसे शेष राशि को अरुण 20, चलो देखते हैं। तो ये होगा क्या कहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय तो इसमें है नहीं है भाई कहीं भी, तो इसमें मानते हैं समय 1 साल बट्टे 0, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 तो इसने इससे ले लिया, और दोनों से टोटल कितना चाहिए हमें 2,000 रुपये। तो अब इससे कितना लेगा बंदा 1,040, और 1,040 देखो भाई 20,000 रुपये में 12 चलेंगे तो कितने बचेंगे 8,000 रुपये। अब इसमें क्या होगा, दर तो वही रहेगी, क्या बदल दी उसने, कुछ नहीं, दर भर वही है सब चीज़, तो 8%, अब समय वही है, फिर से इसको 0 से 0, 8 हुआ 8 64, 640। अब 64 कैसे डिवाइड करेंगे तो इसमें ना देखो दर पूछी है, तो दर के लिए क्या करेंगे 1,040 तो है ये वो अंतर, बट यहाँ से सिर्फ कौन ली 8,000 का 1%, यानी कि यहाँ से लगा देंगे 80 की वैल्यू देंगे इसमें, 0 से 13 अट्ठे 104, इसकी दर आ जाएगी 13%। वो ना समय तो है नहीं ना इसके अंदर, हमने ये गलत लाया दर, ये नहीं आएगा इसमें। दोबारा देखो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ ध्यान से। 12,000 रुपये 20,000 रुपये को 2 अपने उधार देता है, पहले को 12,000, अगर इसको 12,000 दे दिए इसने तो बताएंगे कितने 8,000, सही है ना। तो कह रहा है 8% है, इसके लिए रेट कितनी है 8%, इसके लिए तो हमें ज्ञात करनी है।
और 10% का लाभ चाहता है। इन टोटल से कितने का? 10% का लाभ, ठीक है ना। तो इसको करेंगे 1% की वैल्यू, इसे भी 1% की, तो 12 अट्ठे 96, यहाँ से कितना हो जाएगा उसे 928, और टोटल वो पहला 10%, ठीक है ना। तो 2000 में से जाने 1040 तो इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ के लिए हमें रेट चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका 1% का भाग इसमें दे देंगे। 0 0 13 अट्ठे 104, जो रेट आई ना इसकी 30% आएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, पहले 3 वर्षों के लिए 6%, यदि ब्याज की दर उधारी अनंतर वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक है। 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी गई है। यदि उसने 11 वर्ष के लिए 5 और 3 8, 8 में कितना जोड़ें 11 हो जाए, तो 8 और 3 11 हो जाए, ठीक है ना। 13% हो गया, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है? कुल 8160 ब्याज का भुगतान किया जाता है, ठीक है। 6 तिया 18, 9 पंजे 45 और 13 तिया 39, इन्हें सब परसेंट एन के साथ इन्हें जोड़ेंगे। 8 और 5 13, 13 और 9 22, 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 2 11, 112% की वैल्यू हमारे पास 8 और 5 13, 13 और 9 22, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 10, 102 से कटेगा ये 8 पोत और ये परसेंट हटेगी 0, यानी कि 8000 इसका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है। प्रथम 4 वर्षों के लिए सेम क्वेश्चन है, प्रथम 4 वर्षों के लिए 3%, तो 4 तिया 12%। अगले 4 वर्ष के लिए 5%, अगले वर्ष के लिए 5%, 5 चौक 20, तो अधिक ये 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, तो कुल 9 वर्षों के लिए कहता है 4 और 4 8, 1 वर्ष बचेगा, तो 6 एकन 6, इसे जोड़ेंगे हो जाएगा 6 और 2 8 और 3 38% होगा टोटल ब्याज। और इसने कितना दे रखा है? एकत्रित होता है 870 है, 870 से काटेंगे इससे कितना बचना पड़ेगा 2.5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हो जाएगा 2500, यहाँ से इसे काट देंगे, यही इसका आंसर है। तो वह राशि कितनी, अब ये ना इससे इतनी पुट नहीं करेगा, 21.5 मल्टीप्लाई बाई 100, अब सही है, इससे ये दोनों कट जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2150 रुपये, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 28 00 95 28 00 26 63, इस पर मैसेज कर दें। और साधारण ब्याज के क्वेश्चन अभी तो और रह गए, मैं और कराऊंगा, लेकिन अगर कोई इशू है नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन, तो इस पर मेरे पे मैसेज कर दें मेरे को, या शाम को 6:30 बजे के बाद कॉल करें। अभी मैं और साधारण ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, और अभी मैं वीडियो और डालूंगा, अभी 2-3 वीडियो